हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है बिकॉज ये जो 20th ऑफ मई को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है चेंजिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उससे सारे के सारे एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डर चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका डरना नेचुरल नहीं है, आपका कंसर्न नेचुरल नहीं है, इट्स ऑफ कोर्स नेचुरल, बट आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी रिगार्डिंग दी 3 ईयर रूल। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगी कि ये 3 ईयर रूल क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है। सो जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन मैं बताऊंगी आपको कि 3 ईयर रूल क्या है। और सेकेंडली मैं बात करूंगी आपके कंसर्न को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि आपके कंसर्न को कम करने के लिए और 3 ईयर रूल को ध्यान में रखते हुए दृष्टि जुडिशरी हैज कम अप विद अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिससे हम आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड कर पाएंगे कि कैसे कोर्ट प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी आपको करनी है। पहले बात करते हैं 3 ईयर रूल की। तो इस जजमेंट में जो 3 ईयर प्रैक्टिस को मैंडेट किया गया है, ये जो 3 ईयर की प्रैक्टिस है ये आपकी काउंट होगी आपके ग्रेजुएशन एलएलबी कंप्लीट होने के बाद से। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि हमने जो इंटर्नशिप्स करी हैं या फिर जो लॉ ऑफिस का हमारा एक्सपीरियंस है क्या वो काउंट होगा। बेसिकली आफ्टर योर एलएलबी इज डन, जो आपको प्रोविजनल जब आप एनरोलमेंट कराते हो, जो आपको प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू होता है अपने स्टेट बार में, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस काउंट होती है। ऑल राइट, उस टाइम से आपको 3 साल की प्रैक्टिस दिखानी है। ये भी एक कंफ्यूजन है कि क्या प्रैक्टिस एआईबी का एग्जाम क्लियर करने के बाद से काउंट होगी। तो द आंसर इज कि आपकी प्रैक्टिस काउंट होगी स्टेट बार एनरोलमेंट जब आप करा लेते हो, जब आपको वो प्रोविजनल एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, तब से आपकी प्रैक्टिस, आपका एनरोलमेंट एक्चुअली वहां से काउंट होता है, नॉट फ्रॉम एआईबी। सो वहां से आपकी 3 साल की प्रैक्टिस होगी। जजमेंट में यह भी बोला गया था कि 3 साल की अगर आपने क्लर्कशिप भी करी है, दैट मीन्स अगर आपने एज अ लॉ क्लर्क काम किया है अंडर अ जुडिशियल ऑफिसर और अंडर अ जज, वो भी उसमें काउंट होगा, तो वो भी किया जा सकता है। अब ये 3 इयर्स की प्रैक्टिस वेरीफाई कैसे होगी? तो ये वेरीफाई होगी एक सर्टिफिकेट से। एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा एक ऐसे एडवोकेट से, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स मिनिमम, जिनके पास 10 इयर्स मिनिमम का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है। ही हैज टू मेक अ सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग योर 3 ईयर प्रैक्टिस फ्रॉम योर डेट ऑफ एनरोलमेंट, and that certificate has to be endorsed by a judicial officer. तो इस तरीके से आपकी 3 ईयर प्रैक्टिस को वेरीफाई किया जाएगा। और 3 ईयर के अंडर कौन सा 3 ईयर आ रहा है, कब से स्टार्ट होगा, वो भी मैंने आपको समझाया। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस है, ये जो रूल जो हेल्ड किया गया है इस जजमेंट में, ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। दैट मींस जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स हैं ये उस पे अप्लाई होगा। जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली ये अप्लाई नहीं होगा। दैट मींस राजस्थान की वैकेंसी जो ऑलरेडी आ चुकी है, उसकी फॉर्म फिलअप भी हो चुका था इस जजमेंट से पहले, उस पे अप्लाई नहीं होगा। सेम गोज विथ उत्तराखंड, झारखंड जिसका प्रीलिम्स हो चुका है, अब मेंस होना है, उस पे भी अप्लाई नहीं होगा। हिमाचल पे भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी प्रीलिम्स कंडक्ट हो चुका है। एंड छत्तीसगढ़ का एग्जाम जिसकी अगेन वैकेंसी पहले आ चुकी थी, उस पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये अपकमिंग वैकेंसीज, अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स पे अप्लाई होगा, जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है उन पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो ये तो हुई 3 ईयर रूल की बात कि कब से स्टार्ट होगा, किस पे अप्लाई होगा, कैसे वेरीफाई होगा। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स नेचुरली इस चीज को लेके कंसर्न्ड है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दृष्टि जुडिशरी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब हमने आपके कोर्स का जो वैलिडिटी है, the validity of your course now has been extended. So earlier we were providing a course which was valid for 3 years. Now we have extended the validity of that course और हमने उसको extend करके
6 इयर्स तक वैलिड कर दिया है। और ये जो एक्सटेंशन हमने किया है ये सिर्फ न्यू फ्रेश एडमिशंस पे ही अप्लाई नहीं होगा, साथ साथ में जो हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन पे भी अप्लाई होगा, उनके भी कोर्स की वैलिडिटी 6 इयर्स तक की हो जाएगी। जो फ्रेश एडमिशंस होंगे उनकी भी कोर्स की जो वैलिडिटी जो अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो 6 इयर्स तक की हो जाएगी। दैट मीन्स अब हम अपने कोर्स स्ट्रक्चर को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे ताकि 6 इयर्स तक कंटिन्यूअसली विदाउट अ ब्रेक हम आपको प्रिपरेशन करा सकें। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर हम अपने कोर्स की वैलिडिटी ना बढ़ाएं तो इस सिचुएशन में आप एक डिलेमा में आ जाओगे कि यार अभी प्रिपरेशन करके क्या फायदा है, बिकॉज एग्जाम तो हमें 3 साल के बाद देना है। और इस डिलेमा की वजह से आपकी पढ़ाई में एक ब्रेक आ सकता है, बिकॉज आपको कोर्ट प्रैक्टिस ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास क्लास शेड्यूल नहीं होगा, अगर आपका कोर्स उस टाइम तक का नहीं है, तो आपके डिलेमा की वजह से आपके प्रिपरेशन में, आपकी पढ़ाई में, आपके टाइम टेबल में एक गैप आ जाएगा, which definitely has an adverse impact upon the result. Because जुडिशरी के एग्जाम के लिए, फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमने आपके कोर्स के जो वैलिडिटी है, जो एक्सटेंशन है, वो प्रोवाइड किया है अप टू 6 इयर्स। अब 6 इयर्स तक आप अपने कोर्स को अवेल कर सकते हो, आपकी क्लासेस चलेंगी 6 इयर्स तक, आपके टेस्ट चलेंगे, एटसेट्रा, जो भी वैलिडिटी होती है, जो भी एसेंशियल्स होते हैं कोर्स के, वो सारे आपको 6 इयर्स तक दिए जाएंगे। प्लस ये जो एक्सटेंशन है ये हाइब्रिड कोर्स स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट्स सबके लिए है। क्लासेस, टेस्ट, मॉक एटसेट्रा सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, आपका गैप नहीं आएगा। दूसरा, आप जब रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो तो अब आप हर एक सब्जेक्ट पे टाइम इन्वेस्ट करके हर एक कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लैरिटी गेन कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स। बिकॉज अभी तक जब तक ये रूल नहीं था तब तक स्टूडेंट्स वर ऑलवेज इन अ हेस्ट कि जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो ताकि हम एग्जाम में अपीयर हो पाए, हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं ताकि हम एग्जाम में अपीयर हो पाए, बिकॉज कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी। एज सून एज यू ग्रेजुएट आप एग्जाम दे सकते थे। इस रीजन से हम हेस्टी तरीके से अपने कोर्स को करते थे, तो हम कोर्स तो कंप्लीट कर लेते थे, हम क्लासेस कर लेते थे, बट वी वर मिसिंग ऑन द रिविजन्स। वी वर एक्चुअली, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी तरीके से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। लेकिन अब जब आपके पास टाइम होगा, आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास में दी जाती है, उतना टाइम इन्वेस्ट करके आप वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी गेन कर सकते हो। इसी के साथ साथ अब आप प्रॉपर्ली टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो एमसीक्यू सॉल्व करने पे, आंसर राइटिंग करने पे, एंड इवन फॉर द इंटरव्यू अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने पे। अभी तक वी वर ऑलवेज कंफ्यूज कि इतना सा टाइम है, इसमें एमसीक्यूज करें, मेंस के लिए प्रिपेयर करें या इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करें, बट ईच एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। And as I always say in my classes, it is a gradual process. Becoming a judicial officer is a huge responsibility and it takes time. अभी तक स्टूडेंट्स उसको हेस्ट में करते थे, बट अब सबसे अच्छी चीज ये है कि आप हर चीज पे रिक्वायर्ड टाइम डेडिकेट कर सकते हो। अब आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें, हम मेंस के लिए प्रिपेयर करें या हम इंटरव्यू के लिए करें। अब हर चीज के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड टाइम होगा, विच इज ऑलवेज गुड बिकॉज क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। जस्ट कंप्लीटिंग द कोर्स और जस्ट कंप्लीटिंग विद योर क्लासेस is not sufficient. You have to give revision time. You have to practice as many MCQs as possible. Also, you have to practice answer writing, and answer writing is not a 1 day or a 2 day thing. It develops, that skill develops gradually. अब आपके पास हर चीज का टाइम है और इन सारी चीजों को करने में अब हम आपको 6 years तक असिस्ट करेंगे. For that purpose, it is very good for your preparation.
It will actually create a balance between your court practice and your judiciary preparation. Also, जब आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे, उसमें आपको अपनी कोर्ट प्रैक्टिस में भी बहुत असिस्टेंस मिलेगी, बिकॉज जितने कॉन्सेप्ट्स, जिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, उसी क्लैरिटी के साथ हम आपको उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन के बारे में भी समझाते हैं, रीजनिंग के बारे में समझाते हैं. तो लॉ समझ के, लॉ के एप्लीकेशन को जब आप क्लियरली समझ जाओगे, फॉर दैट पर्पस आपको अपनी प्रैक्टिस में भी हेल्प मिलेगी. सो दिस इज एन ऑल राउंड पैकेज फॉर यू. सो प्लीज इससे आप कंसर्न ना हो, बिकॉज ये वीडियो स्पेशली आपके कंसर्न को ध्यान में रखते हुए आया गया है. प्लस ये जो स्टेप लिया गया है एक्सटेंशन ऑफ द कोर्स का, ये भी आपके कंसर्न को ध्यान में रखते हुए किया गया है. सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपका कंसर्न जो है, आपका जो एक डर है, वो कम हुआ हो, बिकॉज दैट इज वॉट वी हैड ट्राइड टू डू. बिकॉज अगेन ये एक्सटेंशन उसी पर्पस के लिए दिया गया है. एंड वी आर ऑलवेज देयर, स्टूडेंट्स के साथ हम हमेशा होते हैं. इवन बियॉन्ड द कोर्स भी, कंप्लीशन ऑफ द कोर्स भी, आपके पास हमेशा एक गाइडेंस रहती है. सो नो नीड टू वरी. नाउ what is done is done. What we can do right now is how to create a balance between the both. कि कैसे हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करें और कैसे उसके साथ साथ हम अपनी प्रिपरेशन को भी हैम्पर ना करें. और उसी बैलेंस को क्रिएट करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस एक्सटेंशन. सो द कोर्स वैलिडिटी इज नाउ फॉर 6 years for both hybrid and online students, for both existing students and the upcoming admissions. That is all about today's video. I hope आपका कुछ concern इससे कम होगा. And definitely no need to worry because we are always there. Thank you so much. Have a nice day. Take care.